को आते जब भगवान कन्हैया ने देखा तो लिखा गया श्रीमद् भागवत में भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अब भगवान ने आंखें क्यों बंद की, इस पर 17 टिप्पणियां श्रीमद् भागवत में अलग अलग लेखकों ने अपनी अपनी मत प्रकट की है। आइए दो चार को बता ही देते हैं। एक संत ने लिखा कि भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि भगवान का दाहिना नेत्र सूर्य है और बायां नेत्र चंद्रमा है, और मानो भगवान सूर्य चंद्रमा ने पूतना के इस छद में वेश को आते जब देख लिया तो स्वयं ढक लिए हो कि ऐसी पापनी का मुंह देखना भी पाप है, जो सुंदर वेश धारण करके आ रही है लेकिन इसके मन में कितना बड़ा कपट है, मेरे ठाकुर जी को मार डालने तक की व्यवस्था बना के आ रही है। एक संत ने टिप्पणी की कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि ये संसार भगवान का गर्भस्थ है, गर्भगृह है, और संसार में रहने वाले हम सभी मानस जन जीव जंतु भगवान के गर्भस्थ शिशु के समान हैं। आप लोग मंत्र सुनते हैं, पंडित जी लोग मंत्र बोलते हैं, अरे हे ओम घड़ानंदवा घड़वति गुंग हवामहे प्रियानंदवा प्रियवति गुंग हवामहे वसो मम आहन जानि गर्भधमा तमजासि गर्भधमा। स्वयं शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र भी कहते हैं कि वसोमम अहम अजानि गर्भधमा तमजासि गर्भधम। हे प्रभु, हम सभी अज्ञानी जीव इस संसार में रहने वाले आपके गर्भस्थ गृह में रह रहे हैं। तो भगवान ने सोचा कहीं मेरे गर्भस्थ गृह में रहने वाली हमारे जीव जंतु को भय ना हो जाए कि मैं जहर पीने था रहा हूँ तो कहीं उनको ना लग जाए। तो मानो आंख बंद करके भगवान ने सभी को सांत्वना दिया कि बेटा मैं जहर तो पीऊंगा लेकिन आपको जरा सा भी जहर का असर नहीं होगा। एक संत ने, एक टीकाकार ने टिप्पणी की कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, हमारे गोस्वामी जी भी लिखे हैं, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघना सही तब ही। जब भी जीव मेरे सम्मुख होता है तो उसके करोड़ों जन्म के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान ने सोचा यदि मैं दृष्टि इस पर डाल दिया तो इसके पाप नष्ट हो जाएंगे, और जब इसके पाप नष्ट हो जाएंगे तो ये गलत काम करना नहीं चाहेगी। क्योंकि जब हम गलती क्यों करते हैं, जब मेरे सर पे पाप सवार होता है और पाप के प्रभाव से हमें गलती करने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे भगवान ने सोचा अगर इसका विचार पवित्र हो गया मेरे नेत्र डालने से तो फिर भाव चेंज हो जाएगा, और मन में सोचने लगी अरे ना 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 इसको दूध नहीं पिलाना, नहीं कहीं कुछ लग ना जाए, विष ना लग जाए, तो हम क्या करेंगे, लीला मेरी कैसे होगी। एक संत ने टिप्पणी किया कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि भाई क्या मामला है, 2 बार से सबसे पहले देवी जी से ही मुलाकात हो रही है। जब मैं राम जी के अवतार में था तो भी पहले एक राक्षसी का ही वध मुझे करना पड़ा था, ताड़का जी का, और लगता है कृष्ण अवतार में मैं आ गया तो मुझे पहले राक्षसी का ही वध करना पड़ेगा। तो विचार कर रहे हैं। एक संत ने टीकाकार की कि आज भगवान ने आंखें बंद करके ये सोच रहे कि ये कुछ भी हो, भले ही मुझे मारने के उद्देश्य से आ रही है लेकिन कार्य वही करेगी जो मेरी माँ को करना चाहिए, मुझे दूध पिलाएगी, और जो दूध पिलाए वो माँ ही होती है। तो भगवान ने आंख बंद करके मानो मन में विचार कर रहे हो कि अपने इस सेकंड वाली माँ को कौन सी गति प्रदान करे, इस पर शायद भगवान विचार कर रहे हैं। एक टीकाकार ने टिप्पणी की कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि भगवान का तो आज छठियारा है, बड़ी अभिलाषा लेकर चले थे कि मैं चलूंगा, दूध पीऊंगा, मक्खन खाऊंगा। दूध मक्खन तो अभी मिला नहीं, और भगवान सोचे क्या मामला, पहले जहर भी पीना पड़ेगा। तो जहर पीने में माहिर तो हम है नहीं, जहर पीने में माहिर भोले बाबा है। तो मानो भगवान ने आंख बंद करके श्री भोलेनाथ को याद किया। आइए हम लोग भी थोड़ा सा भगवान भोलेनाथ को याद करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। का हो ज्ञान का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मागरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलते रहिए सब लोग। ओम नमः शिवाय,
चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रबधनाथ महेश्वराय मंदार पुष्पो पुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाथ वृंद शौर्याय दक्षाधर्नाशकाय श्रीनीलकंठाय विखध्वजाय तस्मै सीताराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे बोल ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोधि भगवत मार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क उचनाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मानो भोलेनाथ का ध्यान कर बोले शंकर भगवान की। आज पूतना आ गई और भगवान आंख बंद किए हैं। रोने का नाटक भगवान ने किया, रोना शुरू किया। यशोदा मैया चुप कराते कराते थक गई। यशोदा सी पूतना ने कहा, अरे बहन यशोदा, आप भी बच्चे को चुप कराने की कला कैसे मालूम होएगी, क्योंकि 80 बरस के उम्र में आपको लल्ला मिला है ना जी। लाओ मेरे गोद में अपने लाला को दे दो। और देखो मुझ में बड़ी विचित्रता है, मैं जिस बच्चे को एक बार दूध पिला देती हूँ वो बच्चा कभी जीवन में नहीं रोता। अब भोली भाली मैया बेचारी कहाँ जाने का है, नहीं रोता। देखो ऐसा क्यों किया पूतना ने। आज भी जितने भी नशीले पदार्थ बिक रहे हैं उस पर भी कंपनी की चेतावनी है, गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर हो सकता है। अब जानबूझ करके भैया जब सब लोग कैंसर खाओगे और मान लो किसी को कैंसर हो भी जाए तो कंपनी के ऊपर आप किसी तरह का कोई दावा नहीं कर सकते, क्योंकि पहले आपको चैतन्य कर दी है। तो मानो वही प्लान पूतना का भी है। पूतना ने कह दिया कि मैया मैं जिसे एक बार दूध पिलाती हूँ वो बच्चा कभी जीवन में रोता नहीं। लेकिन भैया भोली वाली मैया बेचारी कहाँ जाने काहे नहीं रोता। अब रोने लायक बचेगा तब तो रोएगा। अब भोली यशोदा, अरे बहन तब तो बड़ी सुंदर है, लो मेरे लल्ला को थोड़ा सा दूध पिलाओ, बड़ा शैतान हो गया है ना, आजकल बड़ा रोता है, आप तो दिन भर रो रहा है। भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है मेरी मौसी, आपका नियम है जब दूध पिलाती हो तो बच्चा रोता नहीं, और मेरा भी नियम है जब मैं दूध पीना शुरू करता हूँ तो जब तक दूध खत्म नहीं हो जाता मैं पीना बंद करता नहीं। आप अपने नियम का पालन करो, मैं अपने नियम का पालन करूंगा। और भगवान ने दूध के माध्यम से उसके प्राण का शोषण करना शुरू किया। और जब किसी का प्राणांत होता है किसी जीव का, तो गरुड़ पुराण में भी लिखा गया है कि 100 बिच्छुओं के डंक मारने सा दर्द होता है। अब भैया एक बिच्छू मारती है तो 24 घंटा जगह दर्द करता है, और 100 बिच्छू मिलकर के डंक लगाएंगे तो कितना दर्द होता होगा, असहनीय दर्द। अच्छी खड़ी जब इसको कष्ट हुआ, अपने असली रूप में आ गई, भगवान को लेकर आकाश में चली गई। बोल पड़ी, सामुल चमुल चाल मिति प्रभासिणी निस्पीड मानाम अखिल जीव मर्मणि विवित्र नेत्रे चरणो भुजौ मुहु रक्षिण्य गात्रा क्षिपतिरुरोधः। वाह बोल पड़ी सामान्य वह मुंच मुंच छोड़ छोड़ इति इस प्रकार संभाषणी भाषण देती है। निस्पीड माना मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, मरमड़ी मैं मरी। हाथ पैर भी पटकना शुरू किया, विवृत्र नेत्र चरणों भुजौ मुहु, हाथ पैर को पटक रही है, लगता है आंखें बाहर निकल जाएंगी, इतना दर्द हुआ इसको। भगवान ने कहा मुझे छोड़ना आता नहीं, कैसे छोड़ दूं, मैं तो केवल पकड़ने को जानू, छोड़ने को तो मुझे आवे ना आए। और जब इसका प्राणांत हुआ तो लड़खड़ाता हुआ इसका शरीर जब नीचे गिरा तो इतने जोर की आवाज हुई कि जैसे बहुत बड़ा पर्वत टूट कर गिर पड़ा हो। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि गुरुदेव इतनी जोर की आवाज क्यों हुई? बोले कि इसलिए राजन, क्योंकि श्रीमद्भागवत कथा के आधार पर उसके शरीर की लंबाई 18 किलोमीटर में थी, 6 कोस। मुंड गिरो मुंड सान में, हाथ गिरो हाथ रस में, पैर गिरो पैगाम में, कान गिरो कानपुर में।
ये सब 18 किलोमीटर की दूरी है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इतना बड़ा लंबा शरीर इसका था, तो जिसका इतना विकराल शरीर रहेगा उसी हिसाब से मोटापा भी रहा होगा। तो पर्वत की तरह तो वैसे थी, तो गिरेगी तो आवाज तो होगा ही। आवाज को सुन करके सारी गोपियां बाहर निकली, यशोदा मैया भी बाहर निकली और देखी अरे मेरा लाला तो है नहीं। चीख पड़ी बेचारी, चीख को सुन करके सारी गोपियां इकट्ठा, कहाँ गए कन्हैया, जरा ढूंढो चल के। आप भी मैया ना जाने ऐसे किसी को बिना पहचाने के ऐसे थमा दिया करती हो अपने बालक को। धर्म के शास्त्र कहता है कि पुत्र से बढ़कर के कोई प्रेमी होता नहीं, लिखा गया है। ना विद्या समो बंधु, नाचा व्याधि समो रिपु, और ना चापत्य समा स्नेही, नाचा धर्म दया परा। विद्या से बढ़कर कोई भाई नहीं होता और व्याधि से बढ़कर कोई शत्रु भी नहीं होता। शरीर में जो व्याधि होता है, आप जो है तमाम चेकअप कराओगे यहाँ से अमेरिका तक के डॉक्टर को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन है शरीर में, क्योंकि वो व्याधि है। आदि की दवा बनी है, व्याधि की दवा नहीं बनी है। और व्याधि नष्ट होता है केवल भगवत भजन करने से। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आज जो है तुरंत जो है सीढ़ी लगा करके पूतना के शरीर से कन्हैया को उतारा गया। अब लेकर के यही गाय का पूंछ लगा रही है, गोरज लगा रही है, नजर उतरवा रही है कि लगता है बहुत बड़ा ग्रह मेरे बच्चे पर था। आज ठाकुर जी ने बड़ी रक्षा की। भगवान हृषिकेश इनकी इंद्रियों की रक्षा करें, भगवान जो है नारायण इनके मन की रक्षा करें, भगवान वासुदेव इनके शरीर की रक्षा करें। भगवान कन्हैया मन में सोच रहे इनको देखो, नाम भी मेरा, शरीर भी मेरा, और मेरे ही ऊपर मेरे नाम का मंत्र चलाया जा रहा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। धीरे धीरे मेरे कन्हैया बड़े होने लगे। हाँ देखिए, इस बीच में एक घटना घटी। जब वार्षिक कर कंस महाराज को नंद बाबा ने दिया तो वसुदेव जी से मुलाकात हुई। वसुदेव जी के दुख के समाचार को सुन करके हमारे नंद बाबा ने कहा कि भैया बड़ा दुख हुआ, मैंने सुना है आपके 6 बच्चों की हत्या जो है कंस ने कर डाली। वसुदेव जी के मुंह से निकलने जा रहा था कि अरे भैया आपके घर में जो बालक है वो भी मेरे, लेकिन वसुदेव जी क्या बोल पड़े, भैया अब क्या करोगे, होनहार को कौन मिटा सकता है, लेकिन आपके घर में भी मेरो एक लाला ही है ना, ऐसा समझिए, क्योंकि आपका लाला भी मेरो लाला जैसा ही तो है। बोले अरे भैया काहे कि नहीं, बिल्कुल आपका ही है, नारा थोड़ी ना है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इधर आए तो चक्कवे जाम हो गया, रास्ता ब्लॉक, क्योंकि उसी रास्ते से गिरी पड़ी है पूतना। धारदार हथियार से इसके शरीर को कई भागों में बांटा गया, शमशान भूमि में ले जाकर के चितारोपण किया गया। लेकिन देखिए विशेषता है, जब किसी की लाश जलती है तो उसमें से दुर्गंध आता है, बदबू आती है ना, लेकिन जब पूतना के शरीर जल रहे हैं तो ऐसा लगा कि कोई 1000 कुंड वाला यज्ञ चल रहा हो, 10 दिशाओं में सुगंधित वातावरण फैल गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और इधर परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव ऐसा क्यों हुआ? बोले इसलिए हुआ, यहो बकीयम मस्तन कालकूटम जिघांसया पाये दाप्य साधिभी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम तमवा दयालुम शरणम भजेमः। भगवान कन्हैया इतने दयालु हैं, ये भक्त वत्सल हैं। पूतना भले ही विष लगाकर अपने स्तन में आई है, लेकिन पूतना ने कार्य वो किया जो माँ करती है। तो भगवान ने सोचा कि कार्य मेरी माँ जैसा है। अरे देखो कितना भाग्यशाली है, भगवान को हृदय से लगा करके, है कि नहीं, हृदय से लगा करके अपना दूध पिलाई। तो भगवान ने उसे कौन सी गति प्रदान की? धातृचिताम, उसे धात्री माने माँ के जैसा उचित व्यवहार करके भगवान ने उसे उत्तम गति प्रदान की। इसलिए उनके शरीर के जलने से भी 10 दिशाओं में सुगंध ही सुगंध फैला। 3 महीने के जब मेरे कन्हैया हुए, कंस का भेजा हुआ एक दैत्य आया जिसका नाम है शक्तासुर, लड़िया के ऊपर बैठा हुआ था। और इधर माता यशोदा, आज मेरे कन्हैया 3 महीने के हुए हैं, करवट बदले। और जब पहली बार करवट लिए तो यशोदा मैया हल्ला मचाई, अरे मेरो लाला ने करवट बदला, मेरो लाला करवट बदला। फिर नगर सजाई गई, फिर वो होने लगा। और भगवान को तेल बुकवा लगा करके छोटे से खटोले पर डाल दी, अपना घर का जो चौक बना रही थी पूजा करने वाला। और इधर इसी बीच में अवसर पा करके शक्तासुर आया, सोचा कि दूध दही से भरी गाड़ी जो है पलट दे बच्चे पर, बच्चा मर जाए। लेकिन भगवान ने अपने नन्हे पैरों से एक बार प्रहार किया कि लड़िया हवा में चली गई और उसके नीचे शक्तासुर स्वयं दब करके मारा गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज मेरे कन्हैया 6 महीने के हुए, और जब कन्हैया 6 महीने के हुए तो एक बार यशोदा मैया अपने गोद में लेकर दूध पिला रही होती है। भगवान को एक लीला सूझी
कि देखें मेरी माँ कितना वजन उठा सकती है। भगवान अपने शरीर के भार को बढ़ाना शुरू किए और मैया से बेचारी जब बर्दाश्त न हुआ, इतना वजन भगवान ने अपना शरीर कर लिया तो नीचे बैठाई, अपना दूध मक्खन संभालने चली गई। और इसी बीच में अवसर पा करके कंस का एक और भी भेजा देते हैं जिसका नाम है तृणावर्त। तृणावर्त का मतलब होता है, तृण माने होता है खरपतवार और आवर्त माने समूह, जो खरपतवारों का समूह हो। बवंडर आप लोग देखे होंगे, जिसका नाम बवंडर। उड़ा ले गया भगवान और सोचा किसी चट्टान पे डाल देंगे बच्चा मर जाएगा, लेकिन मेरे प्रभु इसने जोर से कस के उसके गले को दबाए कि उसका भी राम नाम सत्य हो गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। 1 वर्ष के मेरे कन्हैया हो गए। और जब 1 वर्ष के बच्चे होते हैं तो अपने पैर के सहारे धीरे धीरे चलने का प्रयास करते हैं। हमारे कन्हैया भी चल रहे हैं। ठुमुके खेले अंगना हो यशोदा ललना। ठुमुके कहाँ गया भाई? खेले अंगना ए हो यशोदा ललना, ए हो यशोदा ललना, ए हो यशोदा ललना, ए हो यशोदा ललना। ठुमुके खेले अंगना हो यशोदा ललना। ठुमुके खेले अंगना ये यशोदा ललना। आज जब मेरे कन्हैया पहली बार चले तो माता जी गदगद होकर के तुरंत सुनार को बुलाई और उन्होंने एक पाजेब बनवाया, भगवान कन्हैया के पैर में बांध दिया, कमर में सोने की करधनी पहना दी। और जब भगवान चले तो पाजेब ने झुन झुन बजना शुरू किया। तब तक कन्हैया को अच्छा लगा, बस नाचना शुरू कर दिए, कभी नहीं भाव दिया। ठुमुके ठुमुके नाचे अंगना हो यशोदा ललना। ठुमुके ठुमुके नाचे अंगना हाँ यशोदा ललना। ए हो यशोदा ललना, ए जी यशोदा ललना, ए हो यशोदा ललना, ए हो यशोदा ललना, ए जी यशोदा ललना, आजी यशोदा ललना, ए जी यशोदा ललना, आजी यशोदा ललना। ठुमुके नाचे अंगना हो यशोदा ललना। ठुमुके ठुमुके नाचे अंगना यशोदा ललना। और जब भगवान कन्हैया को नाचते हुए यशोदा मैया ने देखा, हाथ पे सर रखकर बैठ गई, सर पे हाथ रखकर बैठ गई। अरे दैया ये कब से नाचने को सीख गया। तुरंत एक गोपी ने देखा भगवान को नाचते हुए, जिसका नाम है श्रुति रूपा। क्या नाम है? श्रुति रूपा अर्थात वेद की ऋचा। ये भगवान को जब नाचते देखी, पूरे गली में जाकर के हल्ला कर दी, अरे आज तो मैंने कन्हैया को नाचते देखा है। और सारी गोपियों की इच्छा बन गई कि हम कन्हैया के नाच को देखें। सभी की सांस जब यमुना में जल भरने गई तो सारी घर की वधुओं ने अपने घर का मटका पटकना शुरू किया। और जब सांस लोग लौट कर घर आई तो क्या देखी, किसी के घर के सामने 20 मटका टूटा, किसी के 10 मटका टूटा। बोले बेटा ये सब कैसे हुआ? बोले सब ऊधमी कन्हैया आयो ना और सबके घर में मटका चटका के भाग गयो है। अब घर की जो माताएं थी बोली कि बेटा जब हम जाएंगे तो बात बढ़ जाएगी, ऐसा करो तुम ही लोग जाकर के उलाहना दे करके आओ। तो भगवान को देखना एक बहाना है। आज गोपियां आई, या तो यशोदा ने देखा कि हजारों गोपियां एक साथ, मेरे घर में कोई पूजा पाठ भी नहीं, कोई सत्यनारायण कथा भी नहीं, फिर ऐसा काहे को आ रही हैं। और सारी गोपियों ने बारी बारी से उलाहना देना शुरू किया। एक ने कहा कि मैया संभाल लो बड़े कन्हैया को, ये बड़े उद्यमी हैं, कितने शरारती हैं ये। जब मैं मक्खन निकालती हूँ तो मक्खन जब मांगते नहीं देते तो मेरा मटका पटक करके चले आते हैं। यशोदा मैया ने कहा अरे इतना ढीठ हो गया है। अब कन्हैया बेचारे देखो भयभीत होकर यशोदा मैया के आंचल को पकड़कर थर 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 कांप रहे हैं। सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी से कहा कि राजन देख रहे हो कितना सौभाग्य है यशोदा मैया का। यशोदा तेरे भाग्य कहा ना जाए। एक गोपी ने कहा कि अरे भैया मेरे घर की घटना सुनो।
मेरे यहाँ कल सत्यनारायण कथा था, मैं पंजीरी तैयार कर रही थी और ये ना जाने कहां से दो कुत्ते का पिल्ला लेकर आए और सत्यनारायण भगवान की चौकी पर बिठा दिया और मुझसे बोले भाभी चलो सत्यनारायण का दर्शन कर लो। और मैं आई देखी तो वहां कुत्ते के पिल्ले बैठे थे। मेरा जो है पंडाल ही दूषित हो गया, फिर से मुझे बनाना पड़ा, लीपना पड़ा। एक गोपी ने कहा मैया और भी उद्यमी है ये, जितना भी कहे उतना ही कम है। देखो कल आए मेरे घर में और मुझसे माखन मांगे, मैं उस समय घर का काम करने में थोड़ा व्यस्त थी। मैंने कहा कि बेटा थोड़ी देर रुक जाओ अभी दे देंगे। इन्होंने कहा कि भाभी देखना फिर आज तुम तेरे साथ में क्या व्यवहार करता हूँ। और देखो मैया मैं रात को सो रही थी, ना जाने ये कब आए और मेरी चोटी मेरे पति के दाढ़ी से बांध दिए। भाग्यवान जाकर पानी तो ले आओ। मैं पानी देने जब गई तो उधर से उनकी दाढ़ी खींचे, इधर से मेरी चोटी खींचे। मैं कहूं कि तुम क्या कर रहे हो, तो बोली अरे जी तुम क्या कर रही हो। और जब प्रकाश जला करके देखा गया तो मैया क्या देखने को मिला कि मेरे पति से मेरे चोटी बंधी हुई निकली। इतना उद्यमी तेरे कन्हैया। यशोदा मैया सुनते सुनते पक गई, छड़ी उठाई, बोले कि तू इतना बड़ा ढीठ हो गया है, तेरे घर में क्या मक्खन नहीं। कन्हैया ने कहा मैया ये सब झूठ बोल रही हैं, ये गोपियां चोर खुद चोरी करती हैं और चोर का जो है आरोपण मुझ पे करती हैं। ये हमारा ब्याह भी नहीं होने देंगी इस तरह से अगर कार्य करती रही तो। कन्हैया ने कहा कि देखो मैया, आज गोपियों ने जब देखा कि लगता मैया बिल्कुल नाराज हो गए कन्हैया पर, 1.5 वर्ष का मेरा कन्हैया है। गोपियों ने कहा कि देखो मैया मारो मत इन्हें, मैं इन्हें प्रताड़ित कराने नहीं आई हूँ, इनकी एक ही सजा है। कौन सी सजा? ये मेरे साथ नृत्य करें। गोपियां बोलिए मेरे साथ नृत्य करें। तो आज भगवान नृत्य करे गोपियों के साथ। ठुमुके नाचे अंगना हो यशोदा ललना, ठुमुके नाचे अंगना हो यशोदा ललना। और केवल कन्हैया ही नहीं नाच रहे, ब्रह्मा भी नाचे और शंकर भी नाचे। ब्रह्मा भी नाचे और शंकर भी नाचे। हे ब्रह्मा भी नाचे और शंकर भी नाचे। ब्रह्मा भी नाचे और शंकर भी नाचे। नाचे ले नारद आनंद मगना हो यशोदा ललना, नाचे ले नारद आनंद मगना हो यशोदा ललना। ठुमुके ठुमुके नाचे अंगना हो यशोदा ललना, ठुमुके ठुमुके नाचे अंगना हो यशोदा ललना। राधे ग्वाल सब नाचे और गोपी सब नाचे। 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 नाचे यशोदा आनंद मगना हो यशोदा ललना, नाचे यशोदा आनंद मगना हो यशोदा ललना। 80 बरस की बुढ़िया माई भी नाचने लगी। ए हो यशोदा ललना, ए जी यशोदा ललना, ए हो यशोदा ललना, जी यशोदा ललना। ठुमुके ठुमुके नाचे अंगना हो यशोदा ललना, हे ठुमुके ठुमुके नाचे अंगना हो यशोदा ललना, ठुमुके ठुमुके नाचे अंगना हो यशोदा ललना। इस
तरह से भगवान आज गोपियों के साथ नृत्य किए, धीरे धीरे मेरे कन्हैया बड़े होते जा रहे हैं। 1.5 वर्ष की उम्र जब इनकी हुई और इसी बीच में अभी आधे 1 वर्ष के मेरे कन्हैया हो गए थे, 1 और 1.5 वर्ष के मध्य में पहुंच गए। अभी तक नाम भी नहीं रखा गया इनका। नामकरण करने का जो विधान है 2 तरीके से है। मैंने 2 ग्रंथों में पढ़ा है। एक जगह लिखा गया है कि ब्राह्मण बालक का नाम 12वें दिन, क्षत्रिय बालक का नाम 16वें दिन, वैश्य बालक यदि हो तो 21वें दिन और शूद्र बालक हो तो 40वें दिन, और अथवा लेटेस्ट 40 दिन में सभी वर्णों का नामकरण हो जाना चाहिए। एक जगह तो ऐसा मैंने लिखा था, कल्याण की पत्रिका में मैंने पढ़ा था। लेकिन मनुस्मृति में भी लिखा गया है कि नामकरण करने का जो विधान है 3 तरीके से है। या तो 10वें दिन हो जाए, और यदि 10वें दिन नामकरण नहीं हो पाया हो किसी कारण से तो फिर 99वें दिन में होना चाहिए, 100 दिन से 1 दिन पहले। और यदि अभी भी नहीं हो पाया तो फिर संवत्सर में जाकर के करिए, 1 वर्ष के व्यतीत होने पर। ये नामकरण का प्राविधान है। 1 वर्ष के ऊपर मेरे कन्हैया चल रहे हैं, अभी तक नामकरण भी नहीं रखा गया। कृपा करके आप जाइए, मेरे कुल परंपरा के आधार पर आप मेरे बच्चों का नामकरण करके आइए। आचार्य गर्ग जी महाराज पधारे गोकुल में। कृष्ण जन्म सुने गर्ग मुनि गोकुल कियो पयान, नंद यशोदा के प्रति लागे करन बखान। जब नंद बाबा ने देखा अरे आचार्य जी आइए आइए, बड़े दिनों के बाद में आपका दर्शन मिला है। अरे महाराज उनको जो है आसन देकर बिठाया, जल जल पान कराया। बोले महाराज आगमन कैसे हुआ, आगमन का कारण बताते चलो। बोले भैया आप जानते ही हो कि मैं पूरे ब्रजमंडल का पुरोहित हूँ। किसी के घर विवाह कराना, किसी के घर कथा करना, किसी के घर कुछ करना, और कहीं किसी के बच्चे का नामकरण करना, ये तो मेरा काम है। जब इनके मुख से निकला नामकरण करना, तब नंद बाबा ने कहा नामकरण। अरे गुरुजी आप जरा ध्यान दीजिए, मैं तो भूल ही गया था अपने बच्चों के आमोद प्रमोद में, मैं भूल गया कि मुझे भी नामकरण करना चाहिए। अभी मेरे बच्चों का भी नामकरण नहीं हुआ, कृपा करके आप ही के द्वारा मेरे बच्चों का नामकरण हो जाए। आचार्य गर्ग ने कहा देखो मैं विशेष करके चंद्रवंश का पुरोहित हूँ, वसुदेव जी महाराज का, और कहीं मैं आपके बच्चों का नामकरण करूंगा तो कंस को ये सूचना न मिल जाए, क्योंकि महाराज आप कोई भी कार्य करते हो तो छोटे मोटे पैमाने पे करते नहीं, बड़ी भारी भरकम उत्सव मनाते हो। 6 दिन के कन्हैया हुए तो भी उत्सव आपने मनाया, एक राक्षसी आ गई। 3 महीने के कन्हैया हुए तो भी उत्सव मनाया, एक राक्षस आया। 6 महीने में भी एक राक्षस आया। और इसके बाद में हम नहीं चाहते कि मेरे चलते आपके बच्चों का जीवन खतरे में हो, तो हम नामकरण करेंगे तब जब आप इस नामकरण को गुप्त रूप से कराएंगे, कोई उत्सव नहीं मनाएंगे। ऐसा ही हुआ। गौशाले में ले जाकर के गणपति गौरी का पूजन किया गया, मंगल कलश रखे गए, शांति वरुण कलश पर आवाहन हुआ वरुणादि देवताओं का, 4 वेदों का, सर्वतोभद्र मंडल की रचना हुई। और यशोदा और रोहिणी दोनों मैया अपने बालकों को लेकर के आ रहे हैं। यशोदा मैया चंचल है, रोहिणी मैया बड़ी सीधे साथी। यशोदा मैया ने बलराम जी को गोद में लेकर के कहा कि चल के देखना है कि बाबा जी असली है कि नकली। अगर ये असली होंगे तो पहचान जाएंगे कि बालक मेरा नहीं है। चंचला बस माता यशोदा ने कहा कि गुरुजी मेरा पुत्र बड़ा है, पहले इसी का नामकरण करना होगा। आज मुस्कुरा करके आचार्य गर्ग ने कह दिया आप ठीक कहती हो मैया, बड़ा तो यही है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्याते रामिति बलाधिक्यात बलं विदुः
बोले मैया आप सत्य कह रही हो, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी के पुत्र ही बड़े हैं। माता समझ गई है तो असली बाबा है, नकली नहीं। रम्यद सुहृदो गुणैः, बहुत ही अनंत गुण वाले ये होंगे, लक्षणों के धाम होंगे, बहुत ही बलशाली होंगे, इसलिए इनका एक नाम बल। और भगवान राम जी कितना बड़े शांत विचार के होंगे, इसलिए इनका एक नाम राम होगा। बल और राम को जोड़कर बलराम कर दिया गया। बोले बलराम जी महाराज की। बोले महाराज आपके जो छोटे पुत्र हैं इनका क्या कहना है? आसन वर्णा स्त्रियो यास्य गृहणतो नो युगम तनोः शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। इनके 4 वर्ण हो चुके हैं, ये कई बार आ चुके हैं इस लोक पर, कभी शुक्ल वर्ण, कभी रक्त वर्ण, कभी पीत वर्ण लेके, और इस बार में ये कृष्ण वर्ण लेकर के आए हैं मैया, इसलिए इनका एक नाम कृष्ण होगा। और वैसे इनके नाम की तो कमी है नहीं, इनके नाम अनेक अनूपा, मैंने पे कहब सुमति है निरूपा। बोले कि बाबा जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे इनकी लीला भी तमाम बढ़ती जाएंगी और इनके नाम अनेक बढ़ते जाएंगे, कि अनंत नाम वाले हैं ये। कुछ काल पहले वसुदेव जी के घर में भी अवतार ले चुके हैं, इसलिए इनका एक नाम वासुदेव भी होगा। बोले वासुदेव कृष्ण की। लेकिन नामकरण करने का जो प्राविधान है, समस्त माताएं बहनें बड़े ध्यान से सुने। कुछ माताएं बहनें ऐसी होती हैं कि उल्टा सीधा नाम अपने बच्चों का रख देती है। नाम भी हमेशा सार्थक होना चाहिए। कोई ऐसा नाम ना बच्चे का रखिए कि जिसका कोई अर्थ ही ना लगे, उल्टा सीधा अर्थ हो जाए। प्राचीन काल की मान्यताएं हुआ करती थी कि सभी लोग अपने बच्चे का नाम भगवान के नाम से मिलता जुलता रखते थे। इसका 2 कारण था, इसी बहाने भगवान का नाम भी आता रहे, और अब उस मार हमारे बच्चे में जब इसका नाम अच्छा होगा तो गुण भी इसमें अच्छा ही होगा। ऐसे लोगों की मान्यता हुआ करती थी। नाम भी पूर्णकालीन होना चाहिए। पूर्णकालीन का मतलब बचपन से लेकर के और बुढ़ौती तक उसका नाम उसके साथ अच्छा लगे। जैसे मान लो कोई बड़े प्यार से अपनी बिटिया का नाम रख दे स्वीटी, अब वो छोटी सी है तो वो नाम अच्छा लगेगा उसके साथ, लेकिन जब वो भी कभी दादी बनेगी तो क्या स्वीटी नाम अच्छा लगेगा? इसलिए नाम हमेशा पूर्णकालीन होना चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 1.5 वर्ष के मेरे कन्हैया हो गए और माखन को चुराने लगे, उनका नाम माखन चोर हो गया।